Subscribe Manfna Journey of Self-Realization and press bell icon to get notification for new video. Namah Shivaya. जन्म कुंडली में अलग अलग घर होते हैं। प्रत्येक घर की जगह निश्चित है। पितृ का घर, मातृ घर, धन संपत्ति का घर, आयु का घर, यह सभी घरों के स्थान ठहरे हुए रहते हैं। इन सभी घरों का अपना अपना महत्व है। ज्योतिषी इन घरों को देखकर हमें भविष्य का अंदाज़ा देते हैं। प्रत्येक जीव जंतु के कुंडली में यह सब घर होते हैं। छोटी चींटी से लेकर जिस जीव ने जो वक्त में जन्म लिया, ग्रहमान के अनुसार उन सभी के कुंडली में यह सब घर होते हैं। हर एक मनुष्य की कुंडली में कुछ ना कुछ कम ज़्यादा रहता ही है। हम उसे दोष कहे या योग कहे, यह सभी में होता ही है। जब हम बिगड़ी हुई परिस्थिति में परेशान होकर अपनी पीड़ा को लेकर किसी ज्योतिष के पास मदद के लिए जाते हैं, तो वह हमें उपाय के कुछ मार्ग बताते हैं। यह सब मार्ग धीरज देने वाले और आत्मविश्वास जागृत करने वाले रहते हैं। साथ ही हमारे मन का भाव भी होता है। अगर हम 10,000, 20,000 रुपये खर्चा करके नारायण नाग बलि या और कोई पूजा विधि संपन्न करने आए हैं, तो हमारा सब ठीक हो जाएगा। यह मन का एक भाव होता है। इस मन के भाव से कुछ दिन तक क्यों ना हो, हमें आनंद मिलता है। इसका अर्थ यह है कि ऐसा हमारा मन का ग्रह तैयार हो जाता है। कई डॉक्टरों की चौखट जाने पर भी हमें जब दवा का असर नहीं मिलता है, तो हम किसी परिचित के कहने पर कोई विख्यात डॉक्टर के पास जाते हैं और वहाँ बैठे हुए पेशेंट से तसल्ली कराते हैं कि डॉक्टर साहब की दवाई का आपको सही असर हुआ कि नहीं। जवाब में जब वो कहते हैं हमें तो जल्दी आराम हुआ है, डॉक्टर साहब तो बहुत ही बढ़िया है, यह सुनने के बाद हमारे मन का भाव दृढ़ हो जाता है। 2-3 दिन दवाई लेने पर हम कहते हैं अब वाकई अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छी दवाई दी है। तात्पर्य यह हुआ कि लोगों से जानकारी प्राप्त करके अच्छा या बुरे लगने की धारणा मनुष्य के मन में ही निर्माण होती है। क्षण भर मान लीजिए हमें पितृदोष, पूर्वजों का दोष, सर्प योग या कोई अन्य कष्ट का योग है, ऐसा मान के चले तो इन सब दोषों का हम पर परिणाम होता है। यह परिणाम मनुष्य किसकी सहायता से निर्माण करता है? स्वतः स्वयं के मन की सहायता से करता है। जब तक कोई बात पता ही नहीं, फिर उस बात का परिणाम हम पर होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। समझो कोई एक व्यक्ति आपकी पूछताछ करता हुआ आपको धमकाने और मारने के लिए आने वाला है, ऐसी आपको खबर मिलती है। उस रात से लेके आगे के सारे दिन भयग्रस्त अवस्था में आपके बिताते हैं। ऐसी अवस्था आपकी कब होती है? आपको पता लगने के बाद। वह व्यक्ति जो आपको हानि पहुंचाने वाला है, वह आपके 1 महीने से ताक में लगा था। इस बात की खबर आपको पहले से नहीं थी, लेकिन जब खबर लगी कि वह आपको जान हानि पहुंचाने वाला है, तो तुरंत आपके मन में इस बात का परिणाम होना शुरू हो जाता है। यह सब बातों की अति सूक्ष्म विचार करने पर यह बात ध्यान में आती है कि डर की निर्मिति मनुष्य के मन से ही होती है। सही है कि नहीं? हमारे श्री सद्गुरु निरंतर
यही बात दोहराते हैं कि कोई भी समस्या का संपूर्ण समाधान होना चाहिए। समय निकालने के लिए अस्थायी रूप का काम चलाऊ इलाज करने से अच्छा है स्थायी रूप का जालिम इलाज करना, अर्थात नाम स्मरण करना। यही हर समस्या का हल है। दुख, भय इत्यादि यह सब बातों को अगर कोई चीज़ हरा सकती है वह है नाम स्मरण। अगर हम कोई तीर्थ क्षेत्र जाते हैं तो उस स्थान का महात्म्य पता करने पर ज्ञात होता है कोई एक ऋषि ने यहाँ कई वर्ष तक तपस्या की, अर्थात क्या किया? नाम स्मरण किया। कोई भी भगवान की पोथी पढ़िए, किसी भी स्थान का महात्म्य जानिए, हर जगह नाम स्मरण का ही उल्लेख किया गया है। अगर गणेश पुराण पढ़ेंगे तो गणपति जी ने शंकर जी का नाम स्मरण किया है और भगवान श्री राम ने विष्णु का किया है। ऋषियों से लेकर भगवान श्री गणेश और श्री राम जी ने नाम स्मरण का ही मार्ग चुना है। इतना सरल उपाय है नाम स्मरण। ना हेरा फेरी होने का डर, ना कहीं नुकसान होने का डर। यही अगर हम किसी ज्योतिष के पास जाते हैं तो वह हमें तंत्र, यंत्र, मंत्र, वस्तु, ग्रह इत्यादि इन सब चीज़ों का दोष और प्रकोप बता के पैसों की एवज में उसका उपाय मार्ग बताते हैं। मैं ज्योतिषों को गलत नहीं कह रहा, यह सब उनके माध्यम है। यह इलाज करने के लिए आपको मोटी रकम खर्च करनी पड़ती है। अब हर इंसान यह सब इलाज के लिए 10-20 हजार रुपये कहाँ से खड़े करेगा? उसकी आर्थिक परिस्थिति पहले से ही खस्ता रहती है। वह ये सोचता है कि अपनी परिस्थिति सुधरे, व्याधि दूर हो जाए, परिस्थिति में कुछ अच्छा बदलाव हो जाए, इसलिए दूसरों से उधार लेता है, दोष, प्रकोप, तंत्र, मंत्र के मार्ग में लग जाता है। इतना सब करने के बावजूद भी जब अच्छे परिणाम नहीं हुए तो सर पर कर्जा तो होता ही है, साथ साथ निराशा भी होती है। इससे उत्तम मार्ग तो श्री सद्गुरु ने बताया है, नाम स्मरण करो, नाम का घोष करो, मेरे नाम का नाम स्मरण करो, ऐसा श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। इससे यह होगा कि मेरे नाम का घोष जहाँ होगा वहीं मैं वास करूँगा। सिर्फ नाम स्मरण करके जहाँ स्वयं श्री सद्गुरु का वास्तव्य होने वाला है, उस जगह की संपूर्ण परिस्थिति श्री सद्गुरु के नियंत्रण में रहती है। पितृदोष रहे या मातृदोष रहे, वास्तु दोष रहे या और कोई श्राप रहे या और कुछ दोष रहे, यह सब श्री सद्गुरु परमात्मा के काबू में है। फिर हम इस मूल सूत्र का आधार क्यों नहीं लेते? नाम का आधार लेने में कुछ नुकसान तो नहीं है। अगर आपने हर रोज़ 1 घंटा नाम स्मरण किया और ऐसा 5-6 महीने करते रहे तो निश्चित रूप से परिस्थिति सुधरेगी और आपका कोई खर्चा भी नहीं होगा। प्रवास करने की ज़रूरत नहीं, तीर्थ क्षेत्र में धोखाधड़ी होने का सवाल नहीं। अगर हम किसी तीर्थ क्षेत्र जाते हैं और वहाँ के पंडित से मात्र पूछताछ करने पर वहाँ से आपको हर वर्ष पत्र आने शुरू हो जाएंगे। कल ही मुझे इस आशय का पत्र आया है कि संपूर्ण वर्ष के लिए देवी की पूजा अर्चना, कुमकुम, ब्राह्मण भोजन, कन्या भोजन, फलाना ढिमाका, यह सब के 5,000, 7,000, 21,000 ऐसे अलग अलग मूल्य निश्चित किए हैं। तीर्थ क्षेत्र में अगर आपने किसी पंडे को अपना उपनाम, गोत्र और शहर बताया तो वह यह सब बातों की लिखा पढ़ी करके आपको निश्चित रूप से हर वर्ष इस प्रकार के पत्र भेजते रहते हैं। हमारा विश्वास रहता है कि कोई एक देवी का अभिषेक करने पे
सारी पीड़ाएं खत्म हो जाएगी। देवी माँ सर्वश्रेष्ठ है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आपके और देवी माँ के बीच में जो यह लोग रहते हैं, वह आपकी परिस्थिति का फ़ायदा उठाते हैं। हमें पता है कि देवी माँ सबसे श्रेष्ठ है। देवी अर्थात श्री सद्गुरु। श्री सद्गुरु हमेशा पुरुष स्वरूप में होने चाहिए, यह ज़रूरी नहीं है। श्री सद्गुरु देवी एवं देव के स्वरूप में रहते हैं। फिर उनका नाम जाप क्यों ना करें? हमारे मन में अल्प समाधान तो रहेगा कि हम रोज 1 घंटा संपूर्ण भाव से नाम स्मरण करते हैं। इस बात का हमें निश्चित रूप से समाधान रहेगा। हमारी पीड़ा खत्म नहीं भी हुई तो भी यह समाधान हमें मन की शांति देगा और समस्या हल होने का मार्ग भी दिखाएगा। हमने किसी पंडे के बोलने पे कुमकुम, अर्चना, अमुक अमुक सब किया और उस व्यक्ति ने आपके 20-21 हज़ार रुपये भी ले लिए, लेकिन आपकी कोई समस्या का निवारण नहीं हुआ, तो आप किसको दोष दोगे? उस पंडे को? उस देवस्थान को? साथ साथ में आप यह भी कहोगे कि इस देवस्थान की पूजा अर्चना का हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इस पर भी हमें कोई और ज्ञान दे देता है कि अरे आपकी कुल स्वामिनी तुलजा भवानी नहीं अम्बाबाई है, और हमारे मन विचलित हो जाता है कि तुलजा भवानी के शरण में आकर जो भी पूजा अर्चना की, क्या यह सब व्यर्थ रहा? लेकिन सही मायने में देखा जाए तो तुलजा भवानी, अम्बाबाई यह सब एक ही है। सब नव दुर्गा के विविध रूप है। देवी महात्म्य में अनेक रूप बताए हुए हैं। इन अनेक रूपों का नाम भिन्न भिन्न है, लेकिन देवी माँ एक ही है। फिर आप किसी भी देवी की उपासना करिए, सब एक ही है। लेकिन हम तो जब मन में भ्रम निर्माण होता है तो कई बार भगवान जी की फोटो भी उल्टा करके रख देते हैं। जय साईं राम।